मिडिल ईस्ट की जंग अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। एएनआई और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत अब तक ईरान पर 3000 से ज़्यादा हमले किए हैं। सिर्फ कल रात की बात करें तो इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के कमांड सेंटरों, हथियारों के जखीरे और हवाई रक्षा प्रणालियों पर 50 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ किया है कि उनके निशाने पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चिंग साइट्स भी थे। तनाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी लपेट पड़ोसी देश तक पहुंच गई है। अल जजीरा ब्रेकिंग की रिपोर्ट के अनुसार इराक की राजधानी बगदाद में भी भीषण धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। इराक में मौजूद पीएमएफ बेस पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। वहीं ईरान के ऊर्जा ढांचे यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़े हमलों की खबर है। बरहीन में भी आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि ईरानी आक्रामकता की वजह से उनकी एक फैसिलिटी में भीषण आग लग गई है। ये दिखाता है कि पूरा क्षेत्र अब एक बड़े युद्ध की आग में झुलस रहा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल के दिल यानी कि तेल अवीव को निशाना बनाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल सीधे सेंट्रल तेल अवीव में गिरी है, जिससे कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। इजरायली चैनल 12 ने पुलिस के हवाले से बताया कि इस मिसाइल में करीब 100 किलोग्राम विस्फोटक था, जिसके धमाके से कई इमारतें और गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई। इसके अलावा तेल अवीव के पूर्व में स्थित रोश हायन इलाके में भी मिसाइल के टुकड़े गिरने से काफी नुकसान हुआ है। मानवीय संकट की बात करें तो हालात बदतर हो गए हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के दिमश्क शहर में स्थित इमाम अली अस्पताल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। अमेरिका और इजराइल के सीधे हमलों के बाद ये अस्पताल अब काम करने लायक नहीं बचा है। उधर लेबनान में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। अल जजीरा के मुताबिक दक्षिण लेबनान में एक पेट्रोल स्टेशन पर इजरायली हमला हुआ है, जिससे वहां भीषण आग लग गई है। इजरायली सेना ने वहां के स्थानीय निवासियों को इलाका खाली करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस भारी गोलाबारी के बीच एक बड़ी कूटनीतिक खबर भी सामने निकल कर आई है। अरब न्यूज़ के इजरायली मीडिया आउटलेट यदियोत अहरोनोत के हवाले से बताया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खamenei अब अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। खबर है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची और अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विक्टॉफ के बीच बातचीत हुई है, जिसे ईरान के सर्वोच्च स्तर पर मंजूरी मिली है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक ईरान झुकने को तैयार नहीं था। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं और अस्पताल तबाह हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शांति की कोशिश भी शुरू हुई है। एएनआई की इस रिपोर्ट का सार यही है कि इस युद्ध का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन खतरे में पड़ गई है। 5 मिनट के विश्लेषण से ये साफ है कि दुनिया अब इस इंतज़ार में है कि क्या यह बातचीत कामयाब होगी या आने वाले दिन और भी तबाही लेकर आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।